MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला वलहु हवारियून व अस्हाबुन याख़ुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही सुम्मा याती मिन बादिहिम ख़लूफ़ुन यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युअमरून वमन जाहदहुम बियदिही फ़हुव मुअमिन वमन जाहदहुम बिलिसानिही फ़हुव मुअमिन वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फ़हुव मुअमिन वलैस वराअहु हब्बतु ख़र्दलिन मिनल ईमान। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस और मेरे दीनी और मिल्ली भाइयों, आज की मजलिस का हमारा मौजू है मनहजे सलफ़ी क्यों। मनहजे सलफ़ मनहज आज के दौर में बाज़ लोगों के लिए वजह एतराज़ हो गया है। कहते हैं कि ये नया लफ्ज़ निकाला है इन्होंने, आज से पहले तो कभी सुना नहीं। हालांकि ये बात उनकी अपनी कम इल्मी, जहालत और खामखा की अदावत पर मबनी है। ये लफ्ज तो कुरान शरीफ में मौजूद है और इसी माना में मौजूद है। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हर एक उम्मत के लिए, जितने नबी आए थे उनमें से हर एक का एक शरीयत और एक मनहज हमने बनाया था। हदीस में भी है, लेकिन लफ्जी तहकीक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कुछ खास बातें इसके ताल्लुक से अर्ज करना है। बस बाज़ भाइयों की इस गलत फहमी को दूर करना मकसूद था कि ये इन लोगों ने नया लफ्ज निकाला है। मनहज, मसलक, मजहब, तरीका, ये सब अल्फाज अलग अलग हैं, लेकिन इन तमाम का मतलब एक ही है। तो ये सब ही अरबी के लफ्ज हैं। हमारे यहाँ मजहब सब समझते हैं, मसलक सब समझते हैं, मनहज नहीं समझते। वो इसलिए कि हम अरबी कम जानते हैं, और जिन लोगों का यहाँ दबदबा रहा, अक्सरियत रही, उन लोगों ने अपने खास फिक़ही मजहब मसलक की तरवीज की, इशाअत की, उसको बयान किया, बताया, लोगों में राइज किया। मनहज से और ख़ास तौर से मनहज सलफ़ से
उन्हें कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए ये लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। तो कसूर इसमें जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका नहीं है, कसूर आपका और आपके उन रहनुमाओं का है जिन लोगों ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि इस लफ्ज की नुमाइंदगी एक खास मसलक करता है और वो आपको पसंद नहीं है, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया। तो अब वो है क्या? अब एक लफ्ज सलफ का है, ये भी बाज लोग कहते हैं ये सल्फी बने फिरते हैं। क्यों? आप सल्फी नहीं हो, क्या हो? खल्फी हो। एक होता है सलफ, एक होता है खलफ। और एक हदीस जो अभी मैंने आपके सामने जिक्र की उसमें यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, सुम्मयाती मिन बादिहिम खुलूफुन, ये खलफ। जैसे हिंदी में और उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना, पूत, सपूत, और एक लफ्ज होता है कपूत। तो इसका फर्क जानते हैं? एक होता है पूत, एक होता है सपूत, और एक होता है कपूत। समझते हैं इसका फर्क? नहीं समझते। देखिए, एक होता है बू, एक होता है खुशबू, और एक होता है बदबू। सब बू से ही बने। ऐसे ही यहां मामला। सलफ वो नेक और अच्छे लोग जो हमसे पहले गुजर गए। खलफ एक है खलफ और एक है ना खलफ। ना खलफ तो बोलते हैं, बड़ा ना खलफ है। तो जो सलफ की पैरवी करे, उनके नक्शे कदम पर चले, ये सलफी है। और खलफी कौन है? जो बाद वालों के तरीके और रास्ते पर चले, ये खलफी है। तो अब हमारा मौजू है मनहजे सलफी क्यों। तो सलफ कौन है? सबसे पहले रसूल अकरम के बाद आपके साहबा किराम, ये हैं सलफ। फिर उसके बाद ताबईन, फिर उसके बाद तबा ताबईन। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, बुखारी शरीफ में ये अल्फाज के इख्तिलाफ से ये रिवायत आई है। और जो अल्फाज हमने जिक्र किए ये मुस्नद बज़ार के अल्फाज। क्या फरमाया? सबसे बेहतरीन जमाना और जमाने के लोग कौन से हैं? करनी, मेरे जमाने के लोग। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के लोग कौन हुए? ये सहाबा किराम। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उनके बाद वाले ये कौन हुए? सहाबा किराम। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उनके बाद तबा ताबईन। तो रसूल, सहाबा और ताबईन ये खैरुल कुरून है। तमाम जमानों में बेहतर जमाने और बेहतर जमाने के लोग। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ फरमाई। जिसकी तारीफ और बेहतरी की गारंटी और सर्टिफिकेट रसूल अकरम दे दे, उसके मुकाबले में किसी और को बेहतर बताना क्या रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी है या नहीं है?
आपकी बात को रद्द करना और अपनी या किसी और की बात को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है। और ऐसी गुस्ताखी है कि कुरान ने कहा होशियार हो जाओ वरना तुम्हारे सारे नेक अमल बर्बाद हो जाएंगे। काहे नहीं कहा है ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कज्जहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। रसूल की बात से ऊंचा किसी और की बात को उठाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सारे नेक अमाल, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, ये सब गारत हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। वान तुम ला तशरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम समझते रहोगे कि हम 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 50 साल हो गए रोजे रख रहे हैं, और वहां नामाए आमाल जब पेश किया जाएगा तो पता चला रे एक भी रोजा नहीं, कहां गए। तो रसूल की शान में गुस्ताखी करने की वजह से सब सफाया हो गया। बात आई समझ में? तो रसूल ने कहा सबसे प्यारा और बेहतर जमाना मेरा, उसके बाद साहबा किराम का, उसके बाद ताबईन का, ये खैरुल कुरून है। इसके मुकाबले में कोई जमाना नहीं लाया जा सकता, और कोई लाने की जुर्रत करेगा, गुस्ताखी करेगा तो डर है कि उसके आमाल ही सब गारत न कर दिए जाए। एक और बात, एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फरमाते लियातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, मेरी उम्मत पर भी वो हालात आ जाएंगे जो बनी इसराइल पर आए थे। बनी इसराइल हमसे पहले मुसलमान हैं। बाज लोग जब बनी इसराइल हम कहते हैं या यहूद व नसारा का तस्करा करते हैं तो वो पता नहीं उनको क्या समझते हैं। वो क्या नहीं है, वो हमारी तरह मुसलमान थे उस जमाने के। हमारे रसूल तशरीफ नहीं लाए थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना था, लिहाजा उनकी उम्मत थे, वो भी मुसलमान थे। उनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, वो उनके मानने वाले थे, वो भी मुसलमान थे। जैसे हम मुसलमान हैं ऐसे ही वो भी मुसलमान थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब नबी गुजर गए तो रफ्ता रफ्ता नबी के रास्ते से लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल करके अलग होते रहे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अगर ऐसा हो तो, और अगर ऐसा ना हो तो, अगर मगर में दीन को डालकर उसकी असल मुराद से हटाकर फिक़ही मुशगाफियां इतनी की कि दीन की शक्ल ही बदल गई। तो रसूल अकरम फरमा रहे हैं जैसी हालत उन्होंने दीन की थी, मेरी उम्मत के लोग भी मेरे दीन की कर देंगे, कोई फर्क नहीं रहेगा। सारी हरकतें वही होंगी। रसूल को छोड़कर दूसरे लोगों को बताएंगे, बढ़ाएंगे, उनकी मोहब्बत में गुलू करेंगे। कोई किसी की अदावत में गुलू करके दीन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, और दीन बिगड़ता ही या तो मोहब्बत में है या गुलू में।
मोहब्बत में गुलू या अदावत में गुलू। बड़े बड़े फिरके जो पैदा हुए हमारी उम्मत में, तो वो मोहब्बत में गुलू करके या अदावत में गुलू करके गुमराही के शिकार हुए। फरमाते हैं बनी इसराइल में अगर किसी ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसा करेंगे। अब मैं मसले जो किताबों में लिखे हुए हैं वो सुनाकर इस मौजू का मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता, वरना हमारे यहाँ ऐसे मसले निकाले गए। माँ के साथ मुंह काला करने के बाद भी आदमी पारसा है और उस पर हद जारी नहीं होती। ये किसी और ने नहीं, यहूद नसारा ने नहीं, मुसलमानों ने, नाम नेहाद फुक़हा ने ऐसे मसले निकाले। और फरमाया यहूद नसारा ने इख्तिलाफ करते करते 72 फिरके बनाए। कितने बनाए? 72। मेरी उम्मत एक कदम आगे निकलेगी, 73 फिरके बनाएगी, एक कदम आगे। और कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, ये सारे के सारे जहन्नमी होंगे सिवाय एक फिरके के। कितने फिरके होंगे? 73। और कहा एक निजात याफ्ता होगा। और इसी रिवायत के बाद अल्फाज में है वलौ अन्ना अहदहुम दखला जुहरा दब्बिन लदखलतुमुह, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश। अगर किसी ने यहूद नसारा में गोह के बिल में दाखिल होने की कोशिश की होगी, गो जानते हैं एक छोटा सा जानवर होता है, जमीन में बिल बनाकर, तो बिल कितना बड़ा हाथी वाले थोड़ी बनाएगा, अपने लाए छोटा सा, आदमी कहां से आ जाएगा उसमें। अगर उन्होंने कोशिश की होगी तो ये भी करेंगे, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश। मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे। तो आप देखें कि बाज लोगों में, बाज जमानों में, आज कल तो कम हो गए अल्लाह के फजलो करम से, इन सलफियों की मार से, चीखो पुकार से, किताब और सुन्नत की बार बार आवाज से कम हो गए। वरना जाकर देखें कि कोई किसी कुएं में लटका हुआ है उल्टा और वजीफा कर रहा है, उल्टा लटक के वजीफा कर रहा है। क्या कर रहा है? अल्लाह तक पहुंच रहा है। बड़े पहुंचे हुए हैं, कहते नहीं बड़े पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे पहुंच रहे हैं उल्टे लटक के। रसूल अकरम ने किया, साहबा किराम ने किया, ताबईन ने किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन ये कर रहा। और किसी साहब के दिमाग में आया तो बहते दरिया में उल्टी समत में, दरिया इधर से उधर बह रहा है, तो इधर मुंह करके एक टांग पे खड़ा हुआ वजीफा पढ़ रहा है सारी रात, एक टांग। और इसको बहुत बड़ा कमाल मान रहा है। किसी साहबी ने किया, पढ़ा ऐसा वजीफा, ताबई ने पढ़ा, साहबी ने पढ़ा, रसूल ने पढ़ा नहीं, लेकिन ये कर रहा है। ये वही है वलो अन्ना अहदहुम दखला जुहरा दब्बिन,
नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा है। और बाज लोग चिल्ला खींच रहे हैं 40 दिन का, खाते कुछ नहीं है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर ऐसे करो तो हिस्सा जो बनता है इस पे जितना पानी आ जाता है 24 घंटे में बस उसको चूस लेते हैं। चिल्ला कर रहे हैं। फिर वो मुस्तजाबुद दावत हो जाते हैं, फिर लाइन लग जाती है औरतों की, बाबा बेटा दे दो। ये वही हरकतें हैं जो रसूल अकरम ने बताई थी। लेकिन रसूल अकरम ने क्या फरमाया? ये 72 इसमें से जहन्नमी हैं, सिर्फ एक जन्नती। अब साहबा कराम ने जब ये बात सुनी तो उनकी बड़ी फिक्र हुई। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, ये एक जो है जन्नत वाला, ये कौन सा फिरका होगा? तो अगर रसूल अकरम नाम बता देते तो तुम देखते कि सारे फिरके अपना नाम वही रख लेते, वो हम ही है जन्नत वाले। जैसे आजकल कहते हैं ना, सुना होगा ना आपने कि दूर हो नजदीक तुझे जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की, इनके बाप की जन्नत। अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नत मेरी है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इन्होंने अल्लाह ताला से छीन कर उधर दे दी। साहबा कराम ने पूछा अल्लाह के रसूल वो फिरका कौन सा होगा? तो नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम बताते तो वही रख लेते सब लोग। पहचान बताई, अलामत बताई, निशानी बतलाई। क्या फरमाया? हुम्मा अना अलैहि वअस्हाबी, वो लोग उस तरीके पर होंगे जिस पर मैं और मेरे साहबा हैं। ये तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक हाकिम में यही रिवायत नकल की है, तो उसमें है हुम्मा अना अलैहि अल-यौम वअस्हाबी, आज मैं जिस तरीके पर, जिस रास्ते पर, जिस मनहज पर, जिस मसलक पर, जिस मजहब पर हूं, और मेरे साहबा वो लोग उसी तरीके पर होंगे। बात आ रही है समझ में? अच्छा, एक छोटा सा सवाल करूं, क्या ये साहबा किराम मुक़ल्लिद थे? क्या ख्याल है? जिनकी तकलीद की जाती है और जिनके लिए सर फोड़े जाते हैं, जिनके नाम की वजह से दूसरे लोगों को, बल्कि यूं कहो मनहजे सलफ वालों को जहन्नम में भेजा जाता है, ये इमाम तो उस वक्त तक पैदा ही नहीं हुए थे, तो तकलीद का सवाल कहां पैदा होता? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? फरमाए मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा के तरीके पर, यही है मनहजे सलफ जिसकी हम दावत देते, किसी और की तरफ नहीं। आज तक किसी आलिम से, मौलवी से आपने कोई तकरीर ऐसी सुनी जो किसी शहर की तरफ बुलाता हो, उसके फजाइल सुनाता हो, हिंदुस्तान के फला शहर में बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन यहाँ पर आप कुछ लोगों को देखोगे कि वो शहर का नाम लेकर फजीलतें बयान फरमाते हैं, मसलक रखते हैं उसके नाम पर, लेकिन किसी अहले हदीस ने कभी दावत दी किसी शहर की तरफ, किसी मौलवी की तरफ बुलाया कि फला मौलवी से बैत कर लो, फला की मुरीदी में आ जाओ, फला बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं, उनके हल्का इदारत में शामिल हो जाओ। किसी अहले हदीस ने नहीं, बल्कि
वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अहले हदीस जब दावत देते हैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, तौहीद की बात करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं। व अमल सालिहा, अमल साले की बात करते हैं, और अमल साले वो होता है जो अल्लाह की रजामंदी के लिए और रसूल अकरम के तरीके पर किया जाए। 3 शर्तें होती है अमल साले की। सबसे पहली शर्त है कि वो अमल अल्लाह के लिए किया जाए, सिर्फ उसको राजी करने के लिए। दूसरी, उस अमल की इजाजत हो शरीयत में। तीसरी, रसूल के तरीके पर किया जाए। तो हम तो रसूल की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, और कुरान ये कह रहा है सबसे अच्छी बात इस आदमी की है। किसकी? जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, रसूलुल्लाह की तरफ बुलाता है। कभी हमने किसी मौलवी की तरफ दावत नहीं दी। शेखुल कुल फिल कुल मियां सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल्ला गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शमशुल हक दयानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अब्दुल अजीज रहीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सनाउल्लाह सामर सरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो लोग हैं कि एक होते हुए अनेक का किरदार अदा करते थे। जब जमीयतुल उलमा बन रही थी तो सबसे पहला इजलास हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब रसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कराया था। सारे अखराजात आपने बर्दाश्त किए थे, और हजरत मौलाना किफायतुल्लाह साहब जो मुफ्ती आजम कहलाते हैं, उनको उन्होंने ही मुंतखब फरमाया था, और हजरत मौलाना अब्दुल हफीज हिफ्जुर रहमान सिहारवी को उन्होंने ही मुंतखब फरमाया था कि इनको नाज़िम बनाया जाए। और जब नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी जा रही थी तो हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब आरवी रहमतुल्लाह अलैह उसके बुनियादी मेंबरों में से थे। तो हमने मिल्लत से, उम्मत से अलग होकर कभी जिंदगी नहीं गुजारी और किसी से अंधी दुश्मनी नहीं की। बुलाते अल्लाह की तरफ रहे और इसकी बिना पर लोग नाराज होते रहे। बहरहाल एक और हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल एहतिसाम में फरमाते हैं, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िरा वलौ अन्ना अहदहुम दखला जुहरा तब्बिन लदखलतुमुह। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तुम में से हर एक आदमी पहले वाले लोगों की पैरवी करने लगेगा, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगेगा। शिबरम बिशिबरिन व ज़िराअन बिज़िरा, जैसे एक बालिश दूसरे बालिश के बराबर होता, कोई फर्क होता है इसमें? जितना बड़ा एक बालिश उतना बड़ा दूसरा बालिश। और जैसे एक हाथ ऐसे ही दूसरा हाथ, नाप के देख लो, एक हाथ फिर दूसरा नाप के देखो, बराबर बैठेगा। तो उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा, बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगोगे। साहबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या यहूदो नसारा को मुराद ले रहे हैं आप?
फरमाया हाँ, अगर वो नहीं तो और कौन, उन्हीं के तरीके पर। अब जरा देखो, हम दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बाज लोग 7 वक्त की भी पढ़ते हैं, उससे भी ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन 5 वक्त की तो सभी लोग पढ़ रहे हैं जो नमाज पढ़ते हैं। हर नमाज में हम दुआ करते हैं, इख्तियारी नहीं, लाजमी, जरूरी, वाजिबी। अगर नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया और मुहद्दिसीन ने उसको अपनी अपनी किताबों में लिखा, यहां तक कि इमाम बुखारी में फरमाया कि यह हदीस तवातुर के दर्जे को पहुंची हुई है। कौन सी हदीस? ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, बगैर फातिहा के कोई नमाज नहीं होती, ना अकेले की ना दुकेले की, ना मुकीम की ना मुसाफिर की, ना मरीज की ना सेहतमंद की, ना मर्द की ना औरत की, ना बच्चे की ना बूढ़े की। नमाज अगर पढ़ना चाहते हो और चाहते हो अल्लाह की यहाँ कबूल हो जाए तो फातिहा पढ़ा करो। जानते हो क्यों? इसलिए कि इसमें जो दुआ जिक्र की गई है ना, जिस चीज की हम दुआ मांगते हैं, ये सबसे बड़ी दुआ है। तो एक हदीस मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ही ने जिक्र की, हदीस कुदसी, जो हदीस की बहुत सारी किस्में हैं, सबसे आला किस्म कौन सी है? हदीस कुदसी, जो कुरान से नीचे और आम हदीस से ऊपर दर्जा रखती है। क्या फरमाया? क़स्समतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया है। ये नहीं कहा कि क़स्समतु अल फातिहा बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने फातिहा को अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा बांटा। ये नहीं कहा। क्या कहा? क़स्समतु सलाता, मैंने नमाज को बांट दिया है आधा आधा अपने और अपने बंदे के दरमियान। ये ऐसी दलील है कि इसका कोई तोड़ नहीं। हदीस कुदसी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। सलात किसको कहा? फातिहा को। जब बंदा कहता है ज़क़ाल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाह हमदनी अब्दी, और जब कहता है रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, उसके जवाब में कहा, पूरी हदीस बयान करूंगा, सारा वक्त उसमें चला जाएगा। बहरहाल यहां तक आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह ताला कहता है हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुआहिदा है। उसने मुझसे मुआहिदा किया है। किस बात का? इबादत तेरी करूंगा, मदद सिर्फ तुझसे मांगूंगा। बच गया ना शिर्क से? अगर इबादत अल्लाह की करे और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगे, वो कभी शिर्क नहीं करेगा। लेकिन जब इससे बगावत करेगा तो मुशरिक बन जाएगा। हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान अहद व पैमान हो गया है। अब उसके बाद फिर बंदा कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला क्या कहता है? वली अब्दी मा सअल। तो यहां तक, कहां तक? मालिक यौमिद्दीन, यहां तक ये अल्लाह के लिए। ये सारी तारीफें अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन।
ये किसके लिए? अल्लाह के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये किसे? मेरे और मेरे बंदे के दरमियान। अब उसके बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला कहता है वली अब्दी मा साल, यहां से मेरे बंदे के लिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये बंदा अपने लिए मांग रहा है। आज फातिहा समझ में आई? यह है फातिहा। पूरा कुरान पढ़ ले आदमी और फातिहा ना पढ़ ले तो नमाज नहीं होगी। पूरा कुरान, पूरी सूरह बकरा पढ़ लो और फातिहा ना पढ़ो और पूछो किसी मौलवी से नमाज हो जाएगी क्या? नहीं होगी। यहां तक के हमारे बाज भाई कहते हैं कि इमाम के पीछे अगर हो तो आपकी हो जाएगी। तो जब उनसे कहा गया क्यों हो जाएगी, कहा कि इसलिए कि इमाम पढ़ रहा है ना, वो हकीकी किरत कर रहा है, ये हुक्मी किरत कर रहा है। कौन? मुक्तदी। मुक्तदी की किरत क्या है? हुक्मी, यानी इसका हुक्म किरत का मान लिया गया है, ये खामोश रहेगा। और उसका हुक्म क्या है? हकीकी, वाकई में पढ़ रहा है। तो बगैर पढ़े हुई नमाज उसकी भी, अगर हुक्मी भी नहीं मानोगे तो नमाज हो जाएगी। किसी के यहां नहीं होती बगैर फातिहा के नमाज, खामखा का झगड़ा। तो हम कहते हैं कि मुक्तदी भी हकीकी पढ़े और इमाम भी हकीकी पढ़े। वो कहते हैं इमाम हकीकी पढ़े और मुक्तदी हुक्मी पढ़े, लेकिन पढ़ तो रहा है ना, तो बगैर पढ़े हुई क्या? तो इतने जमाने का इख्तलाफी मसला हल हो गया कि नहीं हो गया? हल हो गया। चलो अभी ऐसी बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपनी और बातों पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने नबी गुजरे सबको अल्लाह ताला ने हवारी दिए, असहाब दिए, जिसको हम साहबी कहते हैं, असहाब जमा साहबी की। ये दो निकाती फार्मूले पर जिंदगी अमर करते थे, जिंदगी भर। क्या? याखुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअमरिही, नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़े हुए हैं और जो आपने कहा है उसको बजा लाते हैं, किसी और की बात नहीं। नबी के हवारी और नबी के साहबी किसी और की बात नहीं मानते, सिर्फ नबी की सुन्नत मानते हैं। तो नबी की किसी मामले में अगर इक्तदा करते हैं तो नबी की। यक़्तदून बिअमरिही सुम्मा याती मिन बादिहिम खलूफुन, अब ये नाखलफ लोग आए, ये जब आते हैं ये क्या करते हैं? ये भी दो निकाती फार्मूले पर अमल करते हैं। यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून, जो कहते हैं वो करते नहीं। सुबह से शाम तक नबी की मनक़िबत में नाते तो पढ़ते हैं, जात से मोहब्बत और बात से कुछ नहीं, बात नहीं मानते, बात नहीं मानते, सिर्फ जात को मानते हैं। वयफ़अलूना मा ला युमरून, और वो करते हैं जिसका हुक्म नहीं दिया गया। बहुत बुनियादी बात है भाइयों। इस हदीस को अगर तुमने समझ लिया तो मनहजे सलफ भी समझ जाओगे और पूरे इस्लाम को समझ जाओगे। एक तो नहीं, सैकड़ों गुमराहियों से पीछा छूट जाएगा। अब जो सबसे बड़ा मसला है उम्मत में तकलीद का, तो क्या रसूल ने तकलीद का हुक्म दिया है किसी इमाम की? पूछो किसी मौलवी से। नहीं, जायज जायज की नहीं पूछ रहे हैं, हमने आपसे ये नहीं पूछा किस इमाम की तकलीद का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने। नाम लिया किसी इमाम का, उसकी तकलीद का हुक्म दिया? नहीं, इससे साबित है, उससे सब साबित की हम नहीं पूछ रहे
क्योंकि यहाँ क्या कहा, वो यफ़अलूना मा ला युमरून, जिसका हुक्म नहीं दिया गया। बात आ रही है समझ में? अब जितनी बिदातों पर इख्तिलाफ है उम्मत के दरमियान, तीजा, 10वां, 40वां, 20वां, बरसी, मुहर्रम, ताज़िया, शबरात, कूंडे, 11वीं, 12वीं, और भी आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, आपके इलाके में कुछ और नई नई चलती होंगी। इनमें से किसी भी एक को पकड़ के किसी मुफ्ती के पास जाओ और ये पूछो, अल्लाह के रसूल ने इस काम के करने का जो हुक्म दिया था वो हदीस लिख दीजिए। तीजा करने का, 40वां करने का, 20वां, बरसी, मुहर्रम, शबरात, कूंडे, तो कूंडे की एक हदीस लिख दीजिए कि कूंडे करना मेरे बाद रसूल ने कहा था। तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं भाई, जायज है, ये ईसाले सवाब है। ईसाले सवाब का बैनर लगाकर जो करोगे उसके नीचे सब सही हो जाएगा। किसी भेड़िए पर लेबल लगा दोगे बकरे का तो हलाल हो जाएगा वो। बात आ रही है समझ में? क्या हो रहा है उम्मत में? यही हो रहा है। नहीं नहीं, जायज है भाई, जायज को हम नहीं पूछ रहे आपसे, हम आपसे ये पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल ने इस काम के करने का हुक्म दिया है, वो हदीस लिख दीजिए। आप हमको लिखेगा है ही नहीं तो लिखेगा कहां से वो बेचारा? तो पहचान क्या बतलाई? वो यफ़अलूना मा ला युमरून। सारे झगड़े मिल्लत में बिरयानी के हैं, सब खाने पीने के झगड़े। ये जितनी चीजें मैंने बतलाई सब खाने पीने की है। तो भाइयों, इन झगड़ों से बचने का एक ही रास्ता है, मनहजे सलफ को अपनाइए और अपने आप को झगड़ों से बचाइए। सलफ ने नहीं की इनमें से कोई भी बिदअत, न रसूल ने की, न साहबा ने की, और न ताबईन ने की। इन सारी बिदअतों से बचाने का रास्ता क्या है? मनहजे सलफ। तो अगर आप असल दीन पर जो आसमान से नाजिल हुआ उस पर अमल करना चाहते हैं तो मनहजे सलफ को अपनाइए। कुरान ने क्या कहा? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। और क्या फरमाया? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस इस्लाम के अलावा किसी और चीज को दीन समझता है और उसके मुताबिक नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है वो। बात आई समझ में? अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जब कयामत में जाएगा ही तो सोच के जा रहा है कि मेरी नमाजों के ढेर होंगे, रोजों के ढेर लगे होंगे, लेकिन वहां जाएगा तो देखेगा सिफर है। शेख आए जो महशर में तो अमाल नदारत, शेख आए जो महफिल में तो अमाल नदारत। जिस माल के गाहक थे वही माल नदारत, जो करवा रहे थे खूब। ये जितनी बिरयानियां करवाई और सवाबे दारैन बांटा, वहां पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं है, सिफर है, सब 0 सन्नाटा। तो मनहजे सलफ ही इस खसारे से बचाने का जरिया है, उसके अलावा कोई नहीं। तो दीन, जितने दीन पर अल्लाह के रसूल ने अमल किया और अल्लाह के पास चले गए, जितने दीन पर हजरत अबू बकर सिद्दीक अमल करते थे और जन्नत में चले गए, उमर फारूक ने अमल किया और जन्नत में गए, उस्मान गनी ने अमल किया और जन्नत में गए, अली मुर्तजा ने अमल किया और जन्नती हो गए।
मालूम नहीं कि अल्लाह के रसूल ने इन हजरात को जिंदगी ही में जन्नत की बशारत सुना दी थी। अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व सईद फिल जन्ना व साद फिल जन्ना। ये अशरा मुबशरा 10 सहाबी जिनकी जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जन्नती है मेरे साहबी। जितने दीन पर अमल करते थे और जन्नती बन गए। जन्नत में जाने के लिए इतना ही दीन आज भी काफी है। ना नई किताबों की जरूरत है जो पढ़ी जाए और लोगों को रोका जाए कि दीन और ईमान की बातें होंगी, भाइयों बैठ जाओ। और ना बिरयानियों की और ना हर हफ्ते फातिहा के चक्कर। इनमें से किसी चीज को दीन में कोई दखल नहीं है। बात आ रही है समझ में? उतने ही दीन को जितने दीन को ये अशरा मुबशरा खुलफाए राशिदीन मानते थे, आप मानो, आप जन्नत आपकी पक्की है। इसी का नाम मनहजे सलफ है। मनहजे सलफ किसका नाम है? इसी का नाम, जिससे जन्नत पक्की होती है, जिससे कामयाबी यकीनी होती है, जिससे इख्तिलाफ से आप बच जाते हैं और जिससे बिदअतों शिरकियात से आप दूर रहते हैं। वो है मनहजे सलफ। कितना वक्त रह गया मुझसे? तो बात समझ में आ रही है? अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हदीसों को थोड़ा छोड़ देते हैं। 25 मिनट में 5 बातें बता देते हैं। मनहजे सलफ इस्लाम की सही सच्ची ताबीर है। कोई आदमी इस्लाम को पूछे इस्लाम क्या है और कोई आदमी मनहजे सलफ को बता दे, तो मनहजे सलफ कहो तो इस्लाम, इस्लाम कहो तो मनहजे सलफ। एक ही चीज है, एक ही चीज के 2 नाम हैं। साहबा किराम जितने दीन को मानते थे वही इस्लाम था, और साहबा किराम जिस दीन को मानते थे उसी को मनहजे सलफ कहते हैं। तो सच्ची ताबीर मनहजे सलफ है। उसके अलावा जितने नाम भी लोगों ने अपने मसलकों मजहबों के रखे हुए हैं, कोई भी दीन इस्लाम की तर्जुमानी नहीं करता, सब कुछ और की करता है। अजम के कुछ शहरों की, कुछ शख्सियात की अगर आप मनहजे सलफ की पैरवी नहीं करोगे तो जानते हो क्या होगा? किसी भी शख्सियत की मोहब्बत में गुलू करके वो करोगे जो शियों ने किया। शियों में 1-2 फिरका है, 20 फिरके, बल्कि बाज लोगों ने तो लिखा कि जितने फिरके कुल दीन में हैं इतने अकेले उनमें हैं। और फिरक पर जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, इब्ने हज़्म है, शरिस्तानी है, अब्दुल कादिर हैं, इन तमाम ने उन फिरकों के लिस्ट भी तैयार की है, बताया है, और ये फिरका किसकी जानिब मंसूब है और इसका अकीदा क्या है वो भी बताया। ये फिरका कैसे पैदा हुआ? एक आदमी ने अहले बैत की शान में गुलू किया। अहले बैत रसूल अकरम के घर वाले, तो इन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि अहले बैत से अज़वाजे मुतहरात को निकाल दिया। अज़वाजे मुतहरात अहले बैत में शामिल नहीं। दुनिया से निराली बात। हालांकि हमारे यहाँ जब आप कहते हैं कि मेरे घर वाले, तो उसमें आपकी बीवी शामिल होती है कि नहीं?
है? अरे बीवी ही को घरवाली कहते हैं, उसके अलावा तो किसी को कहते ही नहीं। किसी और को घरवाली कहते हैं, घरवाला कहते हैं नहीं, बीवी ही को कहते हैं। और उनको निकाल के बाहर कर दिया। अज़वाजे मुताहरात को उनको गालियां देते। इतने बदनसीब अजली हैं ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने के लिए जिनसे आप मोहब्बत करते थे उन्हीं को गालियां देते, बल्कि नमाज में उनके लिए लानतें भेजते। अगर मनहजे सलफ को मानते होते तो इस गुमराही में मुब्तला होते भाइयों, तो इस गुमराही में पड़े कैसे? मनहजे सलफ से दूर होने की वजह से। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात और आपकी हजरत फातिमा के अलावा दीगर बेटियां, उनको भी खारिज कर दिया और हजरत अली को शामिल कर लिया। चलो ये बहस ज्यादा हो जाएगी, उसको नहीं शुरू करते। तो मनहजे सलफ क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि उम्मत में से किसी शख्सियत की मोहब्बत में गुलू करके आदमी दीन इस्लाम से बाहर हो जाता है, जबरदस्त गुमराही में पड़ जाता है। मनहजे सलफ में अगर वो पक्का है तो इस तरह की गुमराही नहीं। जैसे हम हजरत अबू के सिद्दीक से मोहब्बत करते, उमर फारूक से मोहब्बत करते, ऐसे ही उस्मान अली से भी मोहब्बत करते। हमारी मोहब्बत में खोट नहीं है। जिन लोगों की मोहब्बत में खोट हो वो जाने अपनी, लेकिन हमें तो मनहजे सलफ ये बतलाता है कि तमाम साहबा किराम हजरत अली और अहले बैत से मोहब्बत करते थे, तो हम भी मोहब्बत करते। मनहजे सलफ को जो मानते हैं वो अहले बैत, हजरत अली, उनकी औलाद हजरत फातिमा, इनमें से किसी की अदावत नफरत अपने दिल में कतान नहीं रखते। सारे साहबा किराम से मोहब्बत करते। लेकिन ये बदनसीब पंजतन पाक, तो पंजतन तो पाक हो गए, बाकी तन नापाक हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्सियत को अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में लोगों की मुखालिफत के बावजूद अपने मुसल्ले पर खड़ा कराएं, अपने मुसल्ले पर अपनी मौजूदगी में खड़ा करें और कहे नमाज पढ़ाओ। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल उमर को हुक्म दीजिए वो पढ़ाएं आपकी जगह। आपने कहा मुरू अबा बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर नमाज पढ़ाएं मेरे मुसल्ले पर मेरी मौजूदगी में। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मुर उमर युसल्ली बिन्नास, उमर को कहिए वो पढ़ाएं। तो वो क्यों मना कर रही थी? उनका क्या जा रहा था? उनका ये जा रहा था कि अल्लाह के रसूल की वफात हो गई और ये मुसल्ले पे रहे, लोग कहेंगे ये तो चाहते ही थे हमें मुसल्ला मिल जाए। और वो ये नहीं पसंद करती थी कि उनके वालिद के लिए ऐसी बात कोई कहे, तो कहा कि उमर को कहिए। फिर आपने वही फरमाया। फिर हजरत आयशा ने कहा कि अबू बकर बहुत रकीकुल कल्ब है, आपकी जगह खड़े नहीं हो पाएंगे, उमर को कहिए वो मजबूत दिल वाले आदमी हैं। फिर आपने कहा मुरू अबा बकर युसल्ली बिन्नास इन्नकुन्ना लसवाहिब यूसुफ, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो। और तुम लोग वो यूसुफ के साथ जिन औरतों ने मकर किया था इस तरह की बातें कर रही हो मेरे साथ। तो किसने नमाज पढ़ाई?
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। क्यों? हजरत अली कहीं छुट्टी पे गए थे क्या? वहीं पर थे मदीने में, वहीं मदीने में थे। एक बार तो मुसल्ले पे खड़ा किया हो, एक बार भी खड़ा नहीं किया। तमाम नमाजें किसने पढ़ाई? अबू बकर सिद्दीक ने। आज तुम उनको गालियां दे रहे हैं। अरे शर्म करो कुछ। रसूल जिसको पसंद करें अपने मुसल्ले पे खड़ा करें, लोगों की मुखालफत के बावजूद कहें कि नमाज वही पढ़ाएगा। और एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, बुखारी शरीफ के लिए, और अल्लाह के रसूल ने कुछ इफाका महसूस किया तो हजरत अब्बास और हजरत अली दोनों के कांधों पर, इसका मतलब अली मौजूद थे, कहीं गए नहीं थे, मौजूद थे अली। इसके बावजूद अबू बकर को नमाज पढ़ाने के लिए कहा। गए अल्लाह के रसूल और जाकर आप एक तरफ बैठे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब महसूस किया अल्लाह के रसूल आए तो पीछे हटने लगे, तो आपने उनको इशारा किया कि नहीं, अपनी जगह रहो। हजरत रसूल अकरम की इक्तिदा कर रहे हैं अबू बकर, और अबू बकर की इक्तिदा कर रही है सारी उम्मत। ऐसी प्यारी शख्सियत को बुरा भला कहना। और अभी मेरे मोबाइल में ये हमारा जो पड़ोसी है जो सबसे ज्यादा मसलक सलफ को, मनहज सलफ को बुरा भला कहता है, झूठे प्रोपेगेंडे करता है, वहां की एक कंपनी ने, इस ईरान ने, वहां की एक कंपनी ने चप्पल बनाई और उस चप्पल पे जहां हमारी एड़ी रहती है वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा। दिल शक नहीं हो जाएगा? और फिर बातें करता है इत्तेहाद मुस्लिम की, मुसलमान मुत्तफिक होकर रहे जी। तो ये नहूसत कहां से आई? मनहज सलफ को छोड़ने की वजह से। एक दूसरा फिरका देखो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत मुआविया से तनाजा हो गया, जंग हुई जबरदस्त। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जीत हो गई जंग जमल में। तो कहने लगे कि ये जितने भी लोग हैं इन तमाम को गुलाम बनाओ और इनका माल लूटो और हमें दो इसमें से हिस्सा। हजरत अली ने कहा खामोश रहो, ये कोई काफिर है? हमारे भाई हैं, भाई हैं तो हम लड़ क्यों रहे हैं? इख्वानुना बगौ अलैना। देखो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा अल बिदाया व निहाया, हजरत अम्मार के और हजरत अली के ये अल्फाज मौजूद, इख्वानुना बगौ अलैना, हमारे भाई हैं, हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं इसलिए इनको दुरुस्त कर रहे हैं। कोई काफिर समझ के इनसे जंग थोड़ी कर रहे हैं। ये हजरत अली कह रहे हैं, हजरत अम्मार कह रहे हैं, उन्हीं का नाम लेकर आज कुछ बदबख्त साहबा किराम पर तबर्रे कर रहे हैं, हजरत मुआविया को गालियां दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं उनकी मौत की। तो ये नहूसत कहां से इनके अंदर पैदा हुई? मनहज सलफ से दूर हटने से। हजरत अली साहबी हैं, हजरत अम्मार साहबी हैं, हजरत मुआविया साहबी हैं, और ये सारे लोग बड़ी तादाद में निकल गए। इनका नाम क्या रखा गया? खारजी, जिनसे हजरत अली ने फिर जंग की और उनको कत्ल किया। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने मुझे ये कहा था कि जो इनको कत्ल करे वो जन्नती, और जो इनके हाथ से कत्ल हो जाए वो भी जन्नती। किसके बारे में? खारजियों के बारे में। इनमें कोई साहबी नहीं था। मनहजे सलफ से हटे तो जहन्नम में पहुंच गए। ये है मनहजे सलफ। आगे बढ़िए, एक और फिरका पैदा हुआ, मुतज़िला। अल्लाह ताला की सिफात के सिलसिले में एतराज किए, सिर्फ 7 सिफत अल्लाह की मानते, बाकी और सिफात नहीं। इनकार उनका, रुएते बारी ताला का इनकार। नालायकों को रुएते बारी ना मिले। तो ये जो नहूसत इनमें आई,
कहां से? मनहज सलफ से हटने से। और इन्हीं मुअतज़िलियों ने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को 3 खलीफाओं के जमाने में जेल में डलवाया और रोजाना निकाल कर कोड़े लगवाए। फितना खल्क़े कुरान तो सुना होगा, वो खल्क़े कुरान का फितना निकाला किसने था? इन्हीं मुअतज़िलियों ने निकाला था। तो ये इतने बड़े फितने में मुब्तला कैसे हुए? मनहज सलफ से हटने की वजह से हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तो सारी तारीख पड़ी हुई है मौलवी साहब, चलो फिर कभी इंशाअल्लाह करेंगे। तो भाइयों अजीजों, मनहज सलफ पर कायम रहना, दायम रहना, उसकी नशर इशाअत करना, उसके साथ ताउन करना। ये इतना बड़ा मरकज ये लोग चला रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, इनके साथ खड़ा होना, ये मसलके सलफ को तरक्की देना है, उसकी तायीद करना है, उसका ताउन करना है। और यही बुनियाद है हक की। मनहज सलफ के अलावा कोई भी मनहज हक की बुनियाद नहीं है। जिसमें रसूल शामिल ना हो, जिस मनहज में सहाबा किराम शामिल ना हो, ताबईन शामिल ना हो, वो दावा हक का करे, दिन के उजाले में रात होने का दावा कर रहा है। परवरदिगार हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक दुनिया में रखे ईमान और सलामती के साथ रखे परवरदिगार, और जब इस दुनिया से ले जाए ईमान और सलामती के साथ ले जाए। ये मौजू बहुत वसी है, 1400 साल की तारीख खंगालोगे तब तुम्हें मनहज सलफ की अच्छाई पता चलेगी। मनहज सलफ में जो आजकल पूरे आलम इस्लाम में जो आपस में लड़ाई है ना, रस्साकशी है, महकूम हाकिमों के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, और कुछ नादानियां हिंदुस्तान में सऊदी उलमा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं कि ये सब बिके हुए हैं, हुकूमत के ये हैं। बिके नहीं हुए हैं, मनहज सलफ से वाबस्ता है। वो जानते हैं हाकिम वक्त की मुखालिफत करने का अंजाम क्या होता है दुनिया में और आखिरत में। इराक तबाह हो गया, सीरिया तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, ये तमाम, और सूडान का देखो क्या हाल है, सुमाल का देखो क्या हाल है। कैसे एक छोटी सी फिक्र से जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी है, आई बात समझ में, हुकूमत इलाहिया कायम। अरे हुकूमत इलाहिया तो रसूल अकरम ने नहीं कहा, तुम काहे की हुकूमत इलाहिया कायम करो? इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे तो कोई बात नहीं, हुकूमत इलाहिया अल्लाह ताला फैसले करेगा आके। क्या पागलपन है। और उसके लिए इसको कत्ल करो, उसको मार दो, और इसको ये करो, ये सब तागूत हैं, सब तागूत हो गए। अरे मुसलमान ही जब सारे तागूत हो गए, तो क्या वो बिल क्लिंटन मुसलमान होगा? कैसी अजीब अजीब बातें हैं। ये सब जितनी हिमाकतें हैं मनहज सलफ से हटने की वजह से। जिक्र आया था हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का, जब चौथा खलीफा आया बनु अब्बासिया का, और उसने इमाम साहब को जेल से निकाला, इज्जत व एहतराम के साथ उनके साथ पेश आया, तो उसने दरखास्त की, मेरे भाई और मेरे बाप, उन्होंने बड़ा जुल्म किया आपके साथ, मेरी दरखास्त है आप उनको माफ कर दें। फरमाया मैंने उसी दिन माफ कर दिया था। क्या फरमाया? मैंने उसी दिन माफ कर दिया था उनको, तुम्हें दरखास्त करने की जरूरत नहीं है। और इमाम साहब के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल के इमाम खल्लाल फरमाते हैं, अला इन्नी लादू लहू बित्तस्दीद वत्तौफीक वत्तायीद फिल लैल वन्नहार व अरा ज़ालिका वाजिबन अलैया।
मैं खलीफा वक्त के लिए दुआ करता हूं, वो रोजाना कोड़े लगवा रहा है, जेल में डलवाता है, जेल से रोजाना निकलवाता है, इकरार कराता है। क्या कहो कुरान मखलूक है, और ये कहते हैं युतूनी बिआयतिन मिन किताबिल्लाह और सुन्नतिन मिन रसूलिल्लाह। एक आयत बता दो मुझे जिसमें ये कहा गया हो कि कुरान मखलूक है, एक हदीस रसूल की बता दो जो रसूल ने कहा हो कि कुरान मखलूक है, तो मैं भी कह दूंगा, और नहीं है तो मैं नहीं कहूंगा। जी रोजाना कोड़े लगवाता है, और आप क्या फरमाते हैं, इन्नी लअदू लहू बित्तस्दीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको साबित कदम रखे, सही रखे, गुमराही से बचाए, उसकी तायीद करे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपनी मदद और नुसरत से नवाजे। किसको? जो कोड़े लगवा रहे हैं। क्यों ऐसा करते थे? इसलिए कि मनहज सलफ को जानते थे कि खलीफा कितना ही जालिम हो, इसके बावजूद उसका रहना अवाम के लिए, मुल्क के लिए खैर और बरकत का बाइस है। चोरों चक्कों से लोग बचे रहते हैं, डाकुओं से बचे रहते हैं, दूसरे मुल्क के बादशाहों के जुल्म ज्यादती और गारतगरी से बचे रहते हैं, चाहे वो कितना ही जालिम है हमारे लिए, लेकिन हम उसके लिए बददुआ नहीं करते। और क्या फरमाया, वअरा ज़ालिका वाजिबन अलैया, और इस चीज को कि मैं खलीफा के लिए दुआए खैर करूं अपने ऊपर वाजिब जानता हूं। आज जो कुछ भी सऊदी में वो जो कुछ भी कर रहा है, नादानी कर रहा है, उसकी नादानी उसके साथ है। यहाँ के ये अहमक लोग चाहते हैं कि सारे उलमा को उसके खिलाफ बगावत कर देना चाहिए। ये इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर ईमान लाए हैं। मनाजे सलफ को नहीं मानते, ये जमहूरियत को मानते हैं। तो जमहूरियत इस्लाम है क्या? जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, घोड़े और गधे सब बराबर होते हैं। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, काजिल कुजात, सबसे बड़ा जज, और एक घस खुदा अंगूठा टेक, बराबर है इसका वोट और उसका वोट। यह है जमहूरियत तुम्हारी। इस्लाम ऐसे निजाम को, ऐसे जहालत को नहीं मानता। तो ये हजरात जमहूरियत की दावत देते हैं, जमहूरियत का कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम का नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी बातें हुई हैं इससे बहुत ज्यादा रह गई है, और ये उन्वान बहुत वसी है और इस लायक है कि इसको बार बार कहा जाए ताकि हमारा दिल, दिमाग, अकीदा, नजरिया सब दुरुस्त रहे। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।